सबसे पहले ये पूर्णिया के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण और सम्मानित मतदाता बंधुगण को मेरा हृदय से प्रणाम है और नमस्कार है। आज इस पूर्णिया की पावन धरती माँ पूरन की ये पुण्य भूमि को नमन करती हूँ। और ये पूर्णिया लोकसभा से हमारे सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय संतोष कुशवाहा जी, जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और अपने क्षेत्र में उन्होंने अनगिनत विकास के कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सड़कों का निर्माण, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने पटल पर रखा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो समाज के उन अंतिम दलित, शोषित और वंचित परिवार तक उन्होंने उनके रहने की चिंता की और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ महिलाओं के नाम से पक्का का मकान बना। आपने देखा होगा और आप सभी जानते भी होंगे, जब केंद्र में सोनिया जी की और मनमोहन जी की सरकार थी तो गांव में फूस के घर हुआ करते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, 4 करोड़ महिलाओं के नाम से पक्का का आवास दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पानी की व्यवस्था भी की। पहले गांव में जब कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटने का काम किया था तो गांव में पानी नहीं होती थी, गांव में बिजली नहीं होती थी, और माननीय मोदी जी ने हर घर में नल जल की व्यवस्था की और उन गरीब के झोपड़ी में भी सौभाग्यवती योजना के तहत लाइट जलने लगी। कांग्रेस की सरकार और बिहार में जब महागठबंधन राजद जंगल राज का सरकार था तो आप भी देखे होंगे कि एक डिबरी जला करके चारों तरफ से 10 बच्चे बैठते थे पढ़ने के लिए, और उस डिबरी के दौरान दुर्घटनाएं भी होती थी। लालटेन भी जलता था उस समय, लेकिन उसमें तेल नहीं होता था। लेकिन अब परिवर्तन हुआ, भारत विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर है और माननीय मोदी जी ने उस डिबरी को हटाकर, लालटेन को हटाकर प्रत्येक गरीबों के घर में, अंतिम पंक्ति के शोषित वंचित के घरों में भी उन्होंने लाइट और बल्ब की व्यवस्था की, जो गांव के बच्चे हमारे पढ़ने लगे, बेटियां हमारी शिक्षा में आगे बढ़ने लगी और आज गांव के ही बच्चे IIT, IPS और साइंटिस्ट और ओलंपिक से अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। तो ये है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास है। मोदी जी के विश्वास ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और देश के 12 करोड़ महिलाओं के नाम से उन्होंने इज्जत घर दिया। उन्होंने शौचालय, प्रधानमंत्री शौचालय योजना दिया, लेकिन जंगल राज और ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो हमारी बहनों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और सड़कों के किनारे शौच जाया करती थी। और सबसे बुरी स्थिति तब होती थी जब शौच के दौरान कोई 4 व्हीलर की लाइट पड़ती थी उन पे, तो उस परिस्थिति को एक महिला समझ सकती है। इसलिए माननीय मोदी जी को समस्त बिहार की महिलाओं के ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि महिलाओं की इज्जत का उन्होंने भरपूर ख्याल रखा और 12 करोड़ महिलाओं के नाम से इज्जत घर दिया। इतना ही नहीं, कोरोना काल से अभी तक और आगे 5 साल भी जिन गरीबों के घर में खाना नहीं बनता था, चूल्हा नहीं जलता था, तो 5 किलो अनाज मुफ्त, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त के साथ साथ 5 लाख रुपए की राशि इलाज के लिए मुफ्त उन्होंने मोदी की गारंटी के तहत दिया है। ये मोदी की गारंटी है कि जब गरीब परिवार में जब बच्चे बीमार होते थे, उनके पापा, चाचा या पति बीमार होते थे, तो हमारी बहनों को जेवर बेचना पड़ता था, गहना को बंधक रहना पड़ता था, ज़मीन को भरना रखना पड़ता था। लेकिन मोदी की गारंटी के तहत 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री है। तो ये मोदी की गारंटी है, ये विकसित भारत और विकसित बिहार का ये संकल्प है। आपने देखा होगा
कि गरीब परिवारों में, समाज के उन झुग्गी झोपड़ियों में महिलाएं पत्ता खरड़ती थी और गोबर से गोईठा बना करके खाना बनता था, समय अधिक लगता था और धुएं से आंख भरता था, सांस फूलता था, दमे की बीमारी होती थी। लेकिन मोदी जी ने उन गरीब माँ बहनों की चिंता की, उन परिवारों की चिंता की और 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना ईंधन से उन्होंने उनको स्वच्छ जीवन दिया। और 5 मिनट के अंदर अगर कोई अतिथि आए तो उनका नाश्ता भी तैयार होता है। आर्थिक रूप से वो सशक्त इसलिए भी हो रही हैं कि अधिक समय खाना बनाने में लगता था और कम समय में खाना बनता है, बाकी का समय बच्चे की पढ़ाई में लगाती है और अपना बिजनेस भी करती है। 40 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने मुद्रा लोन योजना दिया, जिसमें 70% महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने घर का मतलब कि पालन पोषण किया, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई। माननीय मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह की बहनों को 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। आप भी जानते होंगे कि जब गांव में ग्रुप चलता है 12-13 महिलाओं का और 10-10 रुपये जमा करती हैं और वो इतनी सशक्त हो रही हैं कि बगल के पड़ोस की बेटी के शादी में भी उस ग्रुप से लोन उठाकर उसको मदद करती है। ये है मोदी की गारंटी। और यहाँ तक कि उनके परिवार में पति भी निर्भर होते हैं कि ग्रुप से लोन उठा के दो तो मैं बिजनेस करूँगा। ये मोदी की गारंटी की तहत महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। युवाओं के रोजगार के लिए भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के तहत, मुद्रा लोन के तहत उनके रोजगार के लिए भी उन्होंने अपनी स्कीम को अभी अपने एजेंडा में रखा है, जो तुरंत चुनाव के बाद उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 500 वर्षों तक जो कांग्रेस ने जो 70 साल देश को बेचने का काम किया, श्री राम मंदिर का निर्माण को उन्होंने लटका करके, अटका करके, भटका के रखा था। लेकिन पहले था कि तारीख नहीं बताऊंगा, मंदिर वहीं बनाऊंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को पूरा देश ही नहीं विदेश में भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे और भारत की सनातन संस्कृति को कायम रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक पहल किया और अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो अयोध्या और काशी तो अभी झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। इसलिए हमारे देश में, हमारे बिहार में जो एनडीए की सरकार है, मैं बताना चाहती हूँ आपको, जब लालू जी और राबड़ी जी की सरकार महागठबंधन की जंगल राज थी तो क्या हुआ, परिवारवाद की उन्होंने राजनीति की। अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए, बेटी को मंत्री बनाए, सांसद बनाए और इंसान का खाना तो खाना, पशु का चारा भी खाने लगे, चारा घोटाला किए। युवाओं के साथ नौकरी के बदले जमीन और अभी टिकट के बदले किडनी। तो ये उनका परिवारवाद के तहत बिहार के विकास के लिए जो हमारा राशि था, जो योजनाओं के लिए सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण के लिए जो धन था, उसको उन्होंने अपने परिवार में खर्च कर दिया और बिहार में विनाश कर दिया। लेकिन जब जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार थी तो महिलाओं को आरक्षण मिला 50%। और आज उन गरीब अति पिछड़ा समाज की महिलाएं भी पार्षद, मुखिया, मेयर, डिप्टी मेयर बनी है। तो बिहार के लोग विकास चाह रहे हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमान संतोष कुशवाहा जी बहुत ही लोकप्रिय हैं। और मैंने अभी देखा है इस क्षेत्र भ्रमण के दौरान, आज मैं सुबह से ही लगातार 6 बजे से क्षेत्र भ्रमण की हूँ, लगभग 2-3 विधानसभा में गई हूँ। मैंने देखा कि किसान भी खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा किसान अब खेती कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब जंगल राज की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो जनरेटर में डीजल दिया जाता था और वो बुझ जाता था और किसान या व्यवसायी को 300 रुपये पर डे 36,000 रुपये
सालाना महीना लगता था। तो इस तरह से व्यापारी को भी मोदी जी ने सुविधा दिया, किसान को भी सुविधा दे रहे हैं। और व्यापारी वर्ग तो इतने परेशान थे जंगल राज में कि 6 बजे उनका शटर गिर जाता था। लेकिन आज देखिए व्यापारी लोग मस्ती से काम कर रहे हैं, खुशहाल हैं, उनकी तरक्की हो रही है। महिलाएं भी एनडीए की सरकार में नीतीश जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, इनके नेतृत्व में अभी बिहार विकास की ओर निरंतर प्रगति पर है, आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का सम्मान और युवाओं का रोजगार, बुजुर्गों का सम्मान, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के तहत चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर खीरू चौक पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।